बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और आज हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा वो है बेसिकली लाइफ इन वाटर, कि ज़िंदगी जो एक्वेटिक लाइफ है वो किस तरह से पॉसिबल है। एक्वेटिक लाइफ में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, बिकॉज हाइड्रो फ्रॉम द वाटर। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द वाटर एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। वाटर क्या है? वाटर एक कलरलेस सब्सटेंस है जो इनऑर्गेनिक इन नेचर है और ये हमारी अर्थ क्रस्ट पर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब वाटर हमारी अर्थ क्रस्ट में कितनी, यानी कि अर्थ सरफेस पे कितनी मिकदार में पाया जाता है? अगर हम अपनी अर्थ का 100 पार्ट करें तो उसमें अबाउट 71% ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। 71% एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। वाटर जिस तरह के आपको मालूम, और 70% ऑफ एरिया में कंपोजिशन क्या है, किस किस तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूट है। वाटर याद रखिएगा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है? वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है? ये मुख्तलिफ रेजरवायर्स में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या लफ्ज़ यूज़ किया मैंने? ये रेजरवायर्स में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब रेजरवायर, ज़ख़ीरा किसको बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में रेजरवायर बेसिकली इट इज़ अ body of water that store some amount of the water for some period of the time. Reservoir क्या है? Reservoir basically it is a body of water, या फिर it is a body that contain that store water for some period of time. कोई भी ऐसी बॉडी जो वाटर को कुछ ना कुछ अरसे के लिए स्टोर करने में मदद देती है, दैट विल बी द रेजरवायर इन केस ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो अब ये रेजरवायर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, ये रेजरवायर्स कौन कौन से हैं? ये रेजरवायर बेसिकली जो अब बिगर प्रोपोर्शन लेते हैं या ब्रॉड सेंस में देखते हैं तो ये 3 तरह की फॉर्म में मौजूद है वाटर। ठीक है, पहले रेजरवायर से मैं आपको फॉर्म्स बताता हूँ कि वाटर जो है बेसिकली वाटर जो है 70% मैंने बताया था आपको एरिया कवर्ड विद द वाटर। अब 71% में जो सबसे ज़्यादा वाटर है, अबाउट 97% वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशन। और ओशन में पाए जाने वाला वाटर आपको पता है कि मेरीन वाटर होता है या मेराइन वाटर होता है, सलीन वाटर होता है। ठीक है, और इसके बाद जो 2% ऑफ द वाटर है, 2% ऑफ द वाटर है, ये प्रेजेंट है आइस की फॉर्म में।
आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है 2% ऑफ द वाटर, लेकिन आइस आपको पता है कि क्या होती है, फ्रेश वाटर की फॉर्म में सिर्फ 1% वाटर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लेस देन 1% ऑफ द वाटर वुड बी अवेलेबल फॉर ड्रिंक। 1% जो वाटर है वो अनलॉक वाटर है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि वो हमारा यूज़ जो हम डेली रोज़मर्रा लाइफ में करते हैं वो वाटर फ्रेश वाटर है जो लेस देन 1%। अब आप ये देखो कि हम कितना वाटर इस्तेमाल करते हैं। हम पीने के लिए भी पानी इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए भी पानी इस्तेमाल करते हैं, इवन के जो हमारा बॉडी है वो भी 70% वाटर है आउट ऑफ 100%। तो इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद ये सारे का सारा जो वाटर है ये सिर्फ और सिर्फ 1% है, और इसके अलावा 99% ऑफ द वाटर विच इज़ अवेलेबल इन द सैलिन फॉर्म और विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो हिसाब लगाओ कि कितना वाटर हो सकता है। ठीक, अब जैसा कि पहले डिस्कस किया था मैंने कि वाटर के रेजरवायर होते हैं। रेजरवायर क्या होते हैं, जो बॉडी पानी को स्टोर कर सके। तो ओशन, जैसा कि मैंने ये लिखा है, ओशन इज द रेजरवायर, ओशन इज द रेजरवायर। उसके बाद सी, ये भी रेजरवायर है। उसके बाद रिवर, ये भी रेजरवायर है। उसके बाद लेक्स, ये भी रेजरवायर है। उसके बाद स्ट्रीम्स, ये भी रेजरवायर्स है। उसके बाद पॉन्ड्स, ये भी रेजरवायर्स है। एक मजे की बात बताऊं, एटमॉस्फेयर, ये भी रेजरवायर है। और एंड पे ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज वी आल्सो स्टोर वाटर फॉर सम पीरियड ऑफ द टाइम। ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सारे के सारे क्या है जी, रेजरवायर्स, रेजरवायर्स, रेजरवायर्स जो पानी को स्टोर करते हैं और जो हाइड्रोलॉजिकल पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, रेजरवायर का मतलब हम यूं भी ले सकते हैं कि दीज आर द बेसिकली पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ये वाटर साइकिल में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सारी की सारी रीडिंग्स हैं। अब रेजरवायर्स में सबसे बड़ा रेजरवायर कौन सा है, ओशन। Ocean is the biggest reservoir which covers about 97% of the whole of the water। और यही वजह है, एक इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट है, एक मरीनर है, पर्सन है, साइंटिस्ट है, वो ये कहता है, इसका नाम है सैमुअल कॉलरिज। क्या नाम है उसका, सैमुअल कॉलरिज। ये मरीनर है। सैमुअल साहिब कहते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या बोलते हैं ये, कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कि हर जगह पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी मुयस्सर नहीं, जिस तरह कराची का हाल है आजकल। सही है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के पार्ट्स जो हमने स्टडी करने की कोशिश की। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो इवेंट्स होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, और उससे पहले आप ये रीडिंग्स जान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, और इससे ज़रा ऊपर ये रिवर है। अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को।
ओशन है, फिर रिवर है, और इससे ऊपर क्या है, पोलर आइस कैप्स हैं, यानी कि ग्लेशियर्स हैं, और इससे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है। ये हायरार्की बता रहा हूं आपको, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की। और रिवर से ऊपर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक रीडिंग के मुताबिक, जो हमारी बुक के मुताबिक रीडिंग है कि एवरी ईयर अबाउट 4,25,000 cubic kilometer water will be evaporate from the surface of the ocean। कि ये जो ओशन है 90% जिस पे वाटर होता है, और ये मैरीन वाटर होता है, इसमें अबाउट 4,25,000 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है, km क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर वाटर एवेपोरेट होता है। ठीक है, क्या होता है जी, वाटर इवेपोरेट होता है। 4,25,000 क्यूबिक किलोमीटर, और इसी को रिटर्न कर दिया जाता है अबाउट 3,85,000 cubic kilometer per year of the water will be returned to the ocean every year। नहीं समझ रहे? जब वाटर एवेपोरेट होता है तो आपको पता है वाटर की क्या होती है, क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन। फिर कंडेंसेशन के बाद वाटर किधर आता है, ये हम पढ़ेंगे। कंडेंसेशन के बाद वाटर किधर आता है, वापस जमीन पर, एज अ फॉर्म ऑफ रेन, एज अ फॉर्म ऑफ स्नो, एज अ फॉर्म ऑफ स्लीट, एज अ फॉर्म ऑफ आइस। वाटर वापस जो आता है वो ओशन में 4,25,000 में से 3,85,000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर पर ईयर ये रिटर्न आ जाता है वापस ओशन। अब 4,25,000 में से 3,85,000 निकाल लो तो मेरे ख्याल से 40,000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द वाटर विल बी यूज्ड। डेफिसिट कितना है, फर्क कितना है कि हर साल 40,000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर एटमॉस्फेयर में रह जाता है। अब वो जो एटमॉस्फेयर में वाटर रह जाता है वो हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपोरेशन की फॉर्म में है वो एटमॉस्फेयर रेजर्वायर बनाते हैं। और अब देखें कि जब रिवर, ठीक है, से भी एवेपोरेशन हुई, पोलर आइस कैप से भी एवेपोरेशन हुई, ऑर्गेनिज्म से भी एवेपोरेशन हुई, ओशन से भी एवेपोरेशन हुई, ये सारी की सारी एवेपोरेशन किधर है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में तकरीबन जो 40,000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर है जो पर ईयर मिलता है, ये रिटर्न हो जाता है एज द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, एज द फॉर्म ऑफ रेन या बर्फबारी या कोई भी चीज, ये एटमॉस्फेयर में जब वाटर वापस आता है तो ये किधर जाता है, हमारी गलियों में। गलियों से किधर जाता है, लेक्स में। लेक्स से किधर जाता है, स्ट्रीम में। स्ट्रीम से किधर जाता है, रिवर्स में। रिवर्स में किधर जाता है, सीज में। और सीज आर ऑल एंड अप इनटू द ओशन। तो ये 40,000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर वापस ओशन को मिल जाता है थ्रू द रिवर्स। तो ओशन का जो डेफिसिट है वाटर का वो बराबर हो जाता है, यानी कि 4,25,000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द वाटर विल बी एवेपोरेट इन ईच ईयर एंड 385,000 cubic kilometer of the water per year return to the
ocean immediately, and remaining 40,000 cubic kilometer of the water will be returned to the ocean in the form of rain, which is sliding through the river. समझ आ रही है ना? तो ये बेसिकली कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स थी वाटर साइकिल को समझने के लिए। अब हम इसको सम अप करते हैं कि व्हाट इज द वाटर साइकिल एंड हाउ वी राइट डाउन द वाटर साइकिल। जी, तो ये है बेसिकली वाटर साइकिल का आर्किटेक्चर। कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको आसान सेंस में समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ओशंस होती हैं और अर्थ ओशन से ऊपर होती है। तो अब इन बातों को गौर पे रखना है कि अर्थ पे मौजूद है ट्रीज में प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन basically it is a loss of water from the aerial part of the plant, from the leaves. This is the transpiration. पानी का पत्तों से निकलना और evaporate होना ट्रांसपिरेशन। ज़मीन पर मौजूद होते हैं जानदार, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स। उन एनिमल्स में होती है evaporation, ठीक है, जैसे कि हम भी evaporation करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट। तो एनिमल और प्लांट से क्या होती है, ट्रांसपायरेशन भी और एवेपोरेशन भी। और एवेपोरेशन हो और ट्रांसपायरेशन हो, मकसद उनका एक ही है कि ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड की फॉर्मेशन करना। लेकिन ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन जब इकट्ठी हो रही हो तो इस टर्म को नाम दिया जाता है इवेपो ट्रांसपायरेशन। इवेपो transpiration. When evaporation and the transpiration occur simultaneously in order to form the cloud formation, this is the basically evapotranspiration. अब किसी न किसी तरह से वाटर वेपर की फॉर्म में ट्रांसपायर कर गया, एटमॉस्फेयर पे चला गया। ओशन आपको पता है कि ड्यू टू द विंड एनर्जी, ड्यू टू द सोलर रेडिएशन, इनमें भी एवेपोरेशन होती है। और ये सारी की सारी ट्रांसपिरेशन हो, एवेपोरेशन हो, ओशन में से एवेपोरेशन हो, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, बादल, क्लाउड्स। अब इन एवेपोरेशन की, बुखारात की कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि इनसे वाटर बनता है, ठीक है, वाटर बनता है। तो ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन की सूरत में इकट्ठे होते हैं और ये कंडेंस होकर जब क्लाउड बनाते हैं तो क्लाउड क्या करते हैं, बारिश बरसाते हैं। अब एक और चीज़ है, ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन के अलावा सब्लिमेशन भी है। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, ये ओशन था, ये अर्थ थी, और ये जो रेड लाइन में मैंने ड्रॉ किया हुआ है यह ग्लेशियर, बिकॉज ग्लेशियर कवर 2% ऑफ द वर्ल्ड अर्थ सरफेस। तो ये जो ग्लेशियर है बेसिकली आपको पता है कि बर्फ़ होती है, लिक्विड वाटर नहीं होता, वाटर प्रेजेंट होता है सॉलिड की फॉर्म। अब सॉलिड वाटर का डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज में चले जाना, डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाना, दैट विल बी द सब्लिमेशन। समझ आ रही है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड वाटर फॉर्म डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू द गैसियस फॉर्म विदाउट लिक्विड फॉर्म, इट इज नोन एज द सब्लिमेशन। तो ये भी क्लाउड की फॉर्मेशन में मदद करते। जब क्लाउड बनते हैं तो जाहिर सी बात है प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश की सूरत में वो वापस ज़मीन पर आते हैं। उन क्लाउड की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो क्लाउड ज़रा दूर चले जाते हैं, वहाँ पर मौजूद जो एरिया है वहाँ पर भी बारिश बरसाते हैं। अब इन बारिश का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, और बारिश का जो टेम्परेचर है वो ज़रा हॉट होता है, ज़्यादा होता है। जब ये ग्लेशियर पर पड़ती है, ग्लेशियर पर पड़ती है तो ग्लेशियर का टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा होता है और ऊपर से जो बारिश आ रही है उसका टेम्परेचर हल्का होता है, तो वो बारिश कुछ ना कुछ ग्लेशियर के पार्ट को पिघला देती है, मेल्ट कर देती है, स्नो मेल्टिंग होती है। या फिर यूँ कह लें कि आजकल जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पिघल।
तो कुछ ना कुछ वाटर ग्लेशियर से मेल्टिंग की फॉर्म में भी, यानी कि स्नो मेल्टिंग मैंने लिखा है, कुछ ना कुछ वाटर जो ग्लेशियर से मेल्टिंग की फॉर्म में भी वापस आता। तो चला किधर से था काम? ओशन से और अर्थ से। एटमॉस्फेयर में पहुंचा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पहुंचा और फिर एटमॉस्फेयर से वापस किधर आया? अपने रेजर्वायर्स में। तो ये बेसिकली है एक साइकिल कि पानी का ऊपर जाना, एवेपोरेट होकर ट्रांसपायरेशन के अमल के दौरान, सब्लिमेशन के अमल के दौरान, और फिर उसका प्रेसिपिटेशन की सूरत में, स्नो की सूरत में, आइस की सूरत में, हेल की सूरत में, सलीड की सूरत में, ये सारी की सारी शक्लें हैं वाटर का वापस आना। दैट विल बी द वाटर साइकिल। एक लफ्ज़ होता है टर्न ओवर टाइम। टर्न ओवर या पीरियड बोल लेते हैं या टाइम। टर्न ओवर पीरियड क्या होता है? टर्न ओवर पीरियड होता है कि एक रेजर्वायर का टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर रीन्यू होना। नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर है, इसमें जो वाटर मौजूद है, ये एटमॉस्फेयर का सारा वाटर एक मरतबा ज़मीन पर आना, या फिर ये जो ओशन है बेशक 97% वाटर है। 97% वाटर का मतलब पता क्या है? 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द वाटर। 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1.386 खरब क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द वाटर है। अब चाहे ये जितना भी ज्यादा है, इस ओशन का पूरा वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक मरतबा चक्कर लगा लेना, यानी कि सारे का सारा वाटर एवेपोरेट होना और फिर वापस आना, ये इसका एक टर्नओवर पीरियड है। और खुशकिस्मती ये है कि इसका टर्नओवर पीरियड जो ओशन का है वो सिर्फ और सिर्फ 3100 साल है। सिर्फ और सिर्फ 3,01,000 ईयर इज द टर्नओवर पीरियड। मैंने आपको बताया था कि हर साल कितना वाटर एवेपोरेट होता है? इसमें से ईच ईयर 4,25,000 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है, पर ईयर। अब ये 4,25,000 को जब आप 3100 से ज़रब दोगे तो आपकी कुछ रीडिंग निकलेगी। उतना वॉल्यूम होता है ओशन। अब टर्नओवर पीरियड बेसिकली इंपॉर्टेंट था, और एटमॉस्फेयर का जो टर्नओवर पीरियड है एटमॉस्फेयर का, वो सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का होता है। एटमॉस्फेयर इसका जो टर्नओवर पीरियड है ये सिर्फ 9 डेज का है, 9 दिनों का पीरियड है। और सबसे जो बड़ा पीरियड होता है टर्नओवर पीरियड, वो होता है लेक्स का, नहरों का, बिकॉज दे विल नॉट हैव कांस्टेंट वाटर, दे हैव वाटर इन द रनिंग वाटर, इन द फॉर्म ऑफ रनिंग वाटर। तो ये बेसिकली था हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।